अलविदा बाला साहब ठाकरे। आज शिवसेना का हर समर्थक, हर शिव सैनिक अपने इस नेता को, शिवसेना सुप्रीमो को अलविदा कह रहा है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। लगभग 9:30 बजे मातोश्री यानी कि बाला साहब ठाकरे के घर से उनकी अंतिम शव यात्रा शुरू हुई और सुप्रीमो बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इसी दौरान जब मातोश्री से शव यात्रा शुरू हुई, फूट फूट कर रो पड़े उनके बेटे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। अपने आप को रोक नहीं पाए। उनके भतीजे राज ठाकरे आज सुबह हालांकि घर पहुंच गए थे, गमगीन नजर आए राज में बाल ठाकरे की छवि दिखती है। राज आज वहां रहे जरूर, लेकिन उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। उनके चाचा के चले जाने का गम उनके चेहरे, उनकी आंखों से साफ देखा जा रहा था। शोक में डूबा हुआ है पूरा का पूरा ठाकरे परिवार और शिवाजी पार्क में इंतजार किया जा रहा है। एक बड़ा मंच वहां पर तैयार किया गया है और उस मंच पर जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का पार्थिव शरीर रखा जाएगा तो वहां पर मौजूद हजारों की तादाद में समर्थक उनके अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद यह वो चिता है जहां पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे की शव यात्रा शुरू हुई मातोश्री से सुबह 9:30 बजे के लगभग और जैसे ही उनकी शव यात्रा शुरू हुई, वहां मौजूद हजारों उनके समर्थकों, शिवसेना के कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। उद्धव ठाकरे भी फूट फूट कर रो पड़े। राजनीति, उद्योग, व्यापार, सिनेमा, तमाम जगत से शिवसेना अध्यक्ष, शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज दिल्ली से जब मुंबई के लिए निकली, उनके इस अंतिम यात्रा में और उनकी इस अलविदा कह चुके बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने, तब उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कल से मैं बहुत शोक में हूं, विशेष तौर पर इसलिए कि आज बाला साहब से मेरी मुलाकात पहले से तय थी। 12 बजे का समय तय हुआ था मिलने का। सुबह 9 बजे की फ्लाइट मैंने बुक करा रखी थी। उस समय मैं कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि 3:30 बजे मुझे उनके निधन का समाचार मिलेगा। इसलिए मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी ये, एक ऐसी खबर जिसने मुझे पीड़ा भी दी और हैरानी भी। क्योंकि कल जिस समय ये कहा गया था कि आज मैं 12 बजे उन्हें मिल पाऊंगी, उस समय उनकी सेहत में काफी सुधार बताया गया था। लेकिन अचानक से 3:30 बजे ये समाचार मिला कि वो नहीं रहे, तो एक धक्का सा लगा। आज अपने उसी कार्यक्रम के मुताबिक मैं जा रही हूँ, उसी 9 बजे की फ्लाइट से जा रही हूँ, लेकिन उनके अंतिम दर्शन कर पाऊंगी, उन्हें जीवित नहीं देख पाऊंगी। ये पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही, एक असह्य वेदना है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हमारे सबके लिए हमारे मार्गदर्शक थे, प्रेरणा स्रोत थे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना हमारा जो राजनीतिक परिवार है उसके वो मुखिया थे। उनके जाने से हमारे दोनों पार्टी की बहुत बड़ी हानि हुई है। एक दिलदार व्यक्तित्व, उदार मन रखकर जो मन में है वही मुंह पर अपनी बात रखने वाला एक बहुत ही निर्भीक नेता के रूप में हम उनको हर समय याद करते रहेंगे। प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व के विचारों पर श्रद्धा रखने वाला ऐसे इस महान नेता को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए मैं मुंबई जा रहा हूं। और मैं यही सभी भाजपा शिवसेना कार्यकर्ताओं को आह्वान करूंगा कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम आगे जाएंगे, यही उनको सही श्रद्धांजलि। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन गडकरी ने न सिर्फ शिवसेना के लिए एक बड़ा नुकसान बल्कि उनकी खुद की पार्टी बीजेपी के लिए भी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे का चला जाने को एक बड़ा नुकसान उन्होंने बताया है। शव यात्रा बस अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाली है सेना भवन, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा और फिर रुख किया जाएगा शिवाजी पार्क का। हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अजय कुमार जो कि शिवाजी पार्क से लगातार सुबह से हैं। अजय के साथ साथ इस वक्त अमिताभ सिन्हा
सेना भवन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो क्या इसके मायने हैं, किस तरह से अब शिवसेना का भविष्य होगा, किस तरह से बाला साहब ठाकरे के बिना शिवसेना को देखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात अजय, जब हम आपसे सुबह कर रहे थे तो आपने एक ये बात कही थी कि सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर बाला साहब ठाकरे को नहीं देखना चाहिए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को उठाया था और उन्हें प्रभावित भी किया था। अजय, अगर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की बात है, भले ही वो कश्मीरी पंडितों के वापस लौटने की बात हो तब उन्होंने मुद्दा उठाया, भले ही वो बांग्लादेशियों को वापस भेजने का मुद्दा उन्होंने उठाया, बाबरी मस्जिद को लेकर उनकी बेबाक राय टिप्पणी पर भी उन्होंने जो मुद्दा उठाया, किस तरह से शिवसेना अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और अपनी पकड़ बना पाएगी या कहीं कोई संदेह? अजय सईद, अगर आप शिवसेना की राजनीति को देखें तो लगातार बाला साहब ठाकरे की तरफ से ये कोशिश रही कि राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी छवि को और ज्यादा मजबूत करते चले आए। अगर हम 80 के दशक को देखें तो उस वक्त ट्रेड यूनियन मूवमेंट और साथ ही साथ दक्षिण भारतीयों के खिलाफ जो लगातार उनकी मुहिम रही, उसके साथ साथ मराठी अस्मिता की बात उठाकर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पैठ जमाई। और इतना ही नहीं, इसकी आप गूंज संसद तक देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो महाराष्ट्र से तमाम सांसद चुनकर जा रहे थे वो अपनी आवाज संसद में भी उसी तरीके से उठा रहे थे। उसके बाद अब अगर आप 90 के दशक की बात करें, 90 के दशक में सांप्रदायिकता के मसले पर बाला साहब ठाकरे ने अपने आप को हिंदुत्व के एक प्रखर नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश की और इसे जमकर भुनाने की कोशिश भी की, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे वो राइट्स का मसला हो जो कि मुंबई में हुए, या फिर बाला साहब ठाकरे की तीखी टिप्पणी जो कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों के बारे में रही हो। ये तमाम ऐसे मसले रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी सरीके तमाम राष्ट्रीय पार्टियां भी अपने काफी कड़े रुख सामने रखती रही हैं और इन मसले पर बाला साहब ठाकरे अपनी बात सामने रखते रहे हैं। और उसके बाद 90 के दशक से आगे बढ़कर जैसे ही आप 2000 के आसपास पहुंचते हैं, उस समय आप देखते हैं कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक अलग तरह की मुहिम, एक कड़वाहट दिखाई देती थी, जिसमें पूरे के पूरे उत्तर भारत को कहीं ना कहीं अपने साथ समेटने की कोशिश उन्होंने की। तो हर दशक में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ बाला साहब ठाकरे आते रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर अपने आप को एक नई अमिट छाप देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कोशिश थी कि वो अपने आप को एक राष्ट्रवादी के तौर पर पेश करें, और ये छवि बनाने में उनसे ज्यादा सफल बहुत कम लोग रहे हैं सईद। और इस चीज को हम नहीं भूल सकते कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर बाला साहब ठाकरे ने जैसे शिवसेना को प्रोजेक्ट किया, वैसा शायद ही कोई क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर जतला पाया है। सही अजय, ये बड़ी बात है वाकई, जिस तरह से उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। और गठबंधन की राजनीति पर भी अजय हम बात करेंगे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बहुत सफल सरकार चलाई है महाराष्ट्र में, लेकिन इस वक्त अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। अमिताभ, अजय ने जिन तमाम मुद्दों का भी यहां पर जिक्र किया है और उन्हें बहुत ही मुखरता से, बहुत ही प्रखरता से अगर बाला साहब ठाकरे रख पाए हैं और उस पर अपनी छाप छोड़ पाए हैं, तो वो सेना भवन जहां पर आप मौजूद हैं, वहां अब जो आगे पार्टी की रणनीतियां बनेंगी, पार्टी के जो चिंतक वहां पर बैठेंगे, तो उसमें आपको लगता है कि इस तरह की रणनीतियां बन पाएंगी, इस तरह की स्ट्रेटेजीज हो पाएंगी जो राष्ट्रीय स्तर पर शिवसेना को स्थापित कर पाए? अमिताभ देखिए सही, दो चीजें हैं बाला साहब की शख्सियत के। एक तो बेबाक राय रखना, चाहे दोस्त हो चाहे विरोधी, सबके ऊपर बेबाक राय रखना। मी मराठी का मुद्दा उछाला, मराठियों के लिए मुंबई महाराष्ट्र की बात उछाली उन्होंने, राष्ट्रवाद की बात की, पाकिस्तान को लेकर क्रिकेट के ऊपर काफी बातें उछाली। लेकिन किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे शरद पवार और एनसीपी के सुप्रीमो, सबसे उनके संबंध ऐसे रहे सईद की ये बात कही जा सकती है वो दोस्तों के दोस्त है। और दोस्ती जिसके साथ दोस्ती गाठी, जिसके सर पर हाथ रखा, वो दोस्ती उन्होंने वो आजीवन निभाया है। और यही कारण है कि आप यहां देख सकते हो कि जिस शिवसेना भवन के सामने इस वक्त मैं खड़ा हूं, जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा है सईद, ये दिखाता है कि बाला साहब ठाकरे किस तरह से भावनात्मक रूप से लोग बाला साहब से जुड़े हुए थे, उनके उठाए मुद्दों से जुड़े हुए थे सईद। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ। अजय, एक जिक्र आपने और किया था कुछ देर पहले बातचीत में, वो जिक्र आपने कामगार पार्टियों का किया था, वो जिक्र आपने मजदूरों को समेटने का,
वो जिक्र आपने किया था अजय मिल मजदूरों का, कि जिस तरह से मिल मजदूरों को उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने इकट्ठा किया, जिस तरह से मिल की जो यूनियंस हुआ करती थी उन पर लेफ्ट पार्टीज का कब्जा हुआ करता था, उन सबको अपनी तरफ जैसे अजय बाला साहब ठाकरे ने अपनी तरफ मोड़ा था और वो ऐसा अपनी तरफ किया था कि आज तक वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, बहुत गहराई से जुड़ चुके हैं और उनकी पकड़ शिवसेना के प्रति उनकी जो निष्ठा है, जो आस्था है, वो और बढ़ती जा रही है। अजय, क्या वजह थी इसके पीछे अजय? सही, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र की एक तरह से राजधानी मुंबई, और मुंबई अर्थव्यवस्था का केंद्र, यहाँ पर गोदी में बहुत बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता काम करते थे, साथ ही साथ कॉटन मिल्स यहाँ बहुत थी जिसमें बहुत कर्मचारी काम किया करते थे, और ऐसे में ये जो तमाम वर्कर्स वर्ग था इस पर वामपंथी दलों का कब्जा था। दत्ता सामंत और तमाम ऐसे सरीके नेता थे जिस पर अपना कब्जा जमाए हुए थे। ऐसे में बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं या बहुत ध्यान देते हैं। बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद पवार, ये तीन ऐसे नेता थे जिन्होंने एक साथ मिलकर वामपंथी दलों के दांत के तले से तमाम ट्रेड यूनियन को निकाला था जी। और इसमें बाला साहब ठाकरे की खास भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं तमाम जो इसमें काम कर रहे मराठी मूल के लोग थे उनमें मराठी अस्मिता की बात फूंकी। एक बात उन्होंने कही कि जो दक्षिण भारत से आए हुए लोग हैं वो क्यों मैनेजर बनते हैं और क्यों मराठी आदमी सिर्फ काम करता रहता है, और ये बात कहीं ना कहीं छू गई लोगों को। और ऐसे ही धीरे धीरे जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आप देखें पूरे के पूरे 80 दशक में तमाम ट्रेड यूनियन के सारे नेता बदलते चले गए और जो दक्षिण भारतीय मूल के लोग थे वो धीरे धीरे पीछे होते चले गए और तमाम ट्रेड यूनियन के ऊपर वर्चस्व कहीं ना कहीं मराठी लोगों का होता चला गया, खास करके पूरे मुंबई में। और मुंबई में अगर आप ट्रेड यूनियन पर कब्जा कर लेते हैं तो आप पूरी इंडस्ट्री पर कब्जा करते हैं, पूरे उद्योग पर कब्जा करते हैं। और यही स्ट्रैटेजी थी बाला साहब ठाकरे की। मुंबई को अगर कोई व्यक्ति हिला सकता था, रोक सकता था, तो वो था बाला साहब ठाकरे, क्योंकि उन्होंने तमाम ट्रेड यूनियन पर कब्जा जमा रखा था। और ठीक इसी तरीके से सभी उद्योगपति कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के सामने शीश नवाते थे और वो आज भी बरकरार है। आज भी पूरे मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकती, एक इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता, आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप बाला साहब ठाकरे के सामने जाकर सर नहीं झुकाते हैं। और यही शिवसेना की सबसे बड़ी ताकत है। सही, बाला साहब ठाकरे ने दुनिया को अलविदा कह दिया और अब उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उन्हें अलविदा कह रहे हैं। लंबी बीमारी के बाद शनिवार यानी कि कल उन्होंने लगभग 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये जो 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं मातोश्री यानी कि बाला साहब ठाकरे का घर, जहां से उनकी शव यात्रा शुरू हुई और अलविदा कहा गया अपने टाइगर को। और ये वो जन सैलाब है जो श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा है। ये वो समर्थक हैं शिवसेना के बाला साहब ठाकरे के, और अपने पिता को जब घर से उन्होंने विदा किया तो रोक नहीं पाए अपने आप को और रो पड़े उद्धव ठाकरे। भतीजे गमगीन हैं, राज ठाकरे भी शोक में, परिवार और शिवाजी पार्क में हो रहा है इंतजार। अमिताभ सिन्हा और अजय कुमार हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे करेंगे बातचीत। देखते रहिए आज तक। शिवसेना के समर्थक और शिव सैनिक आज गमगीन हैं क्योंकि उनका टाइगर उन्हें अलविदा कहकर चला गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस काफिले की। माहिम में यह काफिला पहुंच चुका है। बाला साहब ठाकरे के समर्थन में यहां भी नारे लग रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि पेश की जा रही है। यह काफिला पहुंचना है शिवाजी पार्क, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और लोगों की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज शिवसेना का हर समर्थक अपने घर से बाहर निकलकर अपने इस सुप्रीमो को, अपने इस अध्यक्ष को, शिवसेना को खड़ा करने वाला वो शख्स जिसे वो टाइगर कहते हैं, आज उसे अलविदा कहने के लिए शामिल हो चुका है इस काफिले में। शिवसेना का हर कार्यकर्ता आज गमगीन है, उनका टाइगर उन्हें छोड़कर चला गया है। बाला साहब ठाकरे ने अलविदा कह दिया है और इस वक्त सेना भवन यह काफिला पहुंच चुका है। शव यात्रा बाला साहब ठाकरे की पहुंच चुकी है सेना भवन, वो सेना भवन जो मुख्यालय है शिवसेना का। और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं इस शव यात्रा के साथ उमड़ा हुआ, ये जन सैलाब शिवसेना के कार्यकर्ताओं का है, बाला साहब ठाकरे के समर्थकों का है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा मौजूद हैं जो सेना भवन में ही इस वक्त मौजूद हैं।
अमिताभ, ये काफिला वहां पर पहुंचा है, क्या कार्यक्रम है, कब तक पार्थिव शरीर को यहां पर रखा जाएगा और उसके बाद क्या कोई विशेष यहां पर कार्यक्रम, क्या कुछ शिवसेना के नेता यहां पर पहुंचे हैं, क्या कुछ इस वक्त यहां चल रहा है? अमिताभ, अमिताभ, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये जो भीड़ मुंबई की सड़कों पर देख रहे हैं और बाला साहब ठाकरे के फासले के साथ, उनकी शव यात्रा के साथ ये जो लोग चल रहे हैं, ये शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। ये वो शिवसेना के लोग हैं जिनमें एक आत्मविश्वास, जिनमें एक मराठी अस्मिता का भाव पैदा किया था। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था भी, 20,000 मुंबई पुलिस के जवान जो हैं वो चप्पे चप्पे पर मुंबई में फैले हुए हैं और यह काफिला रुख कर रहा है सीधे शिवाजी पार्क की तरफ, जहां पर शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शव यात्रा पहुंचेगी और वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनार्थ रखा जाएगा। लोग उनके दर्शन करेंगे और यह सिलसिला चलेगा शाम 5 बजे तक। उसके बाद शाम 6 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा और बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज मुंबई थम सी गई है, आज मुंबई की सड़कें सूनी हो गई हैं और अगर कहीं भीड़ नजर आ रही है, अगर कहीं कोई जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की शव यात्रा के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये दादर का वो सेना भवन है, शिवसेना का वो मुख्यालय है, जहां पर इस वक्त शव यात्रा पहुंच चुकी है और यहां पर बाला साहब ठाकरे के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद यहां से रवाना होगा यह काफिला शिवाजी पार्क की तरफ। ये ऊपर से ली गई तस्वीर है, छत से ली गई तस्वीर है, जहां नीचे हजारों की तादाद में शिवसेना के समर्थक बाला साहब ठाकरे के चाहने वाले मौजूद हैं उनकी शव यात्रा के साथ। हालांकि सुबह यह कहा गया था और शिवसेना की तरफ से यह बयान आया था, संजय राउत उनके नेता प्रवक्ता ने यह कहा था कि जो समर्थक हैं वो पहुंचे शिवाजी पार्क, मातोश्री आने की उन्हें जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और वो यहां पर पहुंचे हैं। शिवाजी पार्क में इस वक्त इंतजार हो रहा है, तो काफिला पहुंच चुका है सेना भवन, लेकिन हम इस वक्त रुख कर रहे हैं सीधे शिवाजी पार्क का, क्योंकि शिवाजी पार्क में एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, चिता तैयार कर ली गई है जहां पर अंतिम संस्कार होगा और शिवाजी पार्क में ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता साहिल जोशी। साहिल, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है शिवाजी पार्क में? और साहिल, आप गवा रहे हैं शिवाजी पार्क में होने वाली हर साल शिवसेना की दशहरा रैली की, और वो दशहरा रैली कभी पूरी नहीं होती थी। साहिल, शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे के बिना अगर वो वहां उपस्थित नहीं होते थे तो उनका वीडियो संदेश तक वहां पर आता था। अगली बार शिवसेना प्रमुख के बिना ये किस तरह की रैली होगी? साहिल, काफी मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि इसका जवाब शिवसेना नेताओं के पास भी नहीं है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के नाम के बिना यहाँ पर दशहरा रैली या कोई भी रैली शिवाजी पार्क पर ले पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद यहाँ पर रैली करना वैसे भी मुश्किल हो गया है। पिछली बार भी हमने देखा कि दशहरा रैली पे शिवसेना प्रमुख नहीं थे, लेकिन उनका रिकॉर्डेड मैसेज के जरिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की गई थी। तो कुल मिलाकर जो भीड़ का तंत्र है, जो भीड़ का आकर्षण हमेशा रहा है, वो हमेशा बाला साहब ठाकरे रहे हैं और इसी के वजह से 46 साल तक बाला साहब ठाकरे नाम का जादू मुंबई में खास करके मराठी लोगों पर हमेशा छाया रहा और उसी के वजह से शिवसेना के पीछे इतने मजबूती से मराठी लोग और मराठी वोटर हमेशा खड़े रहे। कुल मिलाकर अभी जो ये काफिला है शिवसेना भवन तक पहुंच चुका है, जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर ये काफिला थोड़ी देर रुक जाएगा क्योंकि शिवसेना भवन एक तरीके से मराठी अस्मिता और शिवसेना का प्रतीक माना जाता है। सालों से ये शिवसेना का मुख्यालय रहा है, वहां पर लोगों के दर्शन की भीड़ लगी हुई है। शिवसेना के सारे नेता इस वक्त शिवसेना भवन में मौजूद है। राज ठाकरे भी वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां से ये यात्रा शिवाजी पार्क तक आकर पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल अब रहता है, क्योंकि हमारी सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से लगातार बाला साहब ठाकरे
राज और उद्धव दोनों को बुलाकर ये कह रहे थे कि अब आप दोनों को साथ में आना चाहिए, आप साथ में आएंगे तभी महाराष्ट्र में सत्ता आ पाएगी। तो क्या इसकी आगाज यहाँ पर शुरू हो सकती है, ये अब इसके आगे देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल लाखों लोग यहाँ पर इकट्ठा है बाला साहब ठाकरे अपने नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। साहिल, ये बड़ा सवाल है जो आपने यहाँ पर उठाया है, और अगर इसी सवाल पर हम आगे अपनी चर्चा आपसे आगे बढ़ाएं साहिल, तो राज ठाकरे बहुत महत्वाकांक्षी हैं, ये आप हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, और यही वजह थी कि राज ठाकरे ने अलग होने में भी संकोच नहीं किया था बाल ठाकरे से। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे इस बात को स्वीकार करेंगे कि राज उनके साथ मिलें, और क्या यहां पर दोनों की महत्वाकांक्षा नहीं टकराएगी साहिल? क्या ये एक मुश्किल फैसला नहीं हो सकता है, या बाल ठाकरे ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कोई ऐसी राह या ऐसा पैचअप दोनों भाइयों के बीच करवा दिया है कि ये राह आसान हो गई है साहिल? देखिए, पैचअप कराया तो नहीं है, लेकिन कराने की कोशिश जरूर की है। मुझे ये बताया गया है कि अंतिम दिनों में कई बार बाला साहब दोनों को बुलाते थे, अपने हाथ में, दो हाथों में दोनों के हाथ लेकर ये कई बार उनको कहते थे कि आपको साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप साथ आओगे तभी आप सत्ता तक पहुंच पाओगे। अब आप एक दूसरे के ऊपर वार करना कम करो, ये भी उन्होंने कई बार दोनों को कहा है। लेकिन जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, देखिए ये बात तो हमको समझनी चाहिए कि शिवसेना की लेगेसी एक आमतौर पर उद्धव ठाकरे के पास जाने वाली है। बाला साहब ठाकरे दशहरा रैली में कह चुके हैं तमाम लोगों के सामने, तमाम शिव सैनिकों के सामने, कि अब आपको उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संभालना है। वही दूसरी तरफ अगर उनके जैसी शैली की अगर लेगेसी की हम बात करें तो वो राज ठाकरे ले चुके हैं। उनकी भाषा, उनके अंदाज में भाषण करना, ये सारी चीजें राज ठाकरे ले चुके हैं। उनकी आक्रामकता, ये सारी चीज राज ठाकरे ले चुके हैं। तो ऐसे में ये सारी चीजें छोड़कर क्या उद्धव का नेतृत्व मान लेंगे या उद्धव ठाकरे इनका नेतृत्व मान लेंगे, ये कह पाना इस वक्त के लिए काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल साहिल, बने रहिए आप हमारे साथ, और आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि इस वक्त शिवसेना के मुख्यालय सेना भवन यह काफिला पहुंच चुका है, और अब यहां से जो मंजिल होगी वो होगी शिवाजी पार्क, जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा बाला साहब ठाकरे का। लेकिन बाला साहब ठाकरे की शख्सियत के बारे में भी हम यहां पर बात कर रहे थे। उन्होंने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठा के, उन्होंने मी मराठी का मुद्दा उठा के, उन्होंने साफ तौर बहुत साफ गोई से बोलने वाले नेता रहे हैं बाला साहब ठाकरे। वो सीधे सीधे दूसरों पर कटाक्ष किया करते थे, वार किया करते थे, और कभी अपनी उस बात से हिलते नहीं थे। हम 10 तस्वीरें यहां पर आपको दिखाएंगे बाला साहब ठाकरे की अब से कुछ ही देर में। हम अभी आपको यह भी बताएं कि अंतिम सफर की 10 तस्वीरें, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। और जैसे ही मातोश्री से ये काफिला चला, जन तालाब उमड़ पड़ा, और ये वो उस वक्त की सबसे भावुक तस्वीर है। फूट फूट कर रो पड़े बेटे बाला साहब ठाकरे के और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जैसे ही उन्होंने अपने पिता की शव यात्रा को अपने घर मातोश्री से रवाना किया। मुख्य रहता है यावरती सर्वांनी शांतता बाळगायची आहे। पुढे शोकाकुल परिवार है। सर्वांनी शांतता बाळगा। पोते बाला साहब ठाकरे के, बहू और बेटे उद्धव ठाकरे, तर नेते मंडळींना पुढे उभं राहण्यासाठी ठेवण्यात आलेले आहे। कृपया कोणी त्या गाडीवर गर्दी करू नका। शोकाकुल परिवार है जो एक दूसरे को ढांढस बंधा रहा है। सब गमगीन। जैसे ही मातोश्री से काफिला रवाना हुआ, अपने पिता को, अपने परिवार के मुखिया को अलविदा कहा परिवार ने, और सबकी नम आंखें
सब शोकाकुल बाला साहब ठाकरे को घर से रवाना करने के लिए वो सबको अलविदा कह गए और अब उनके विदाई की ये तस्वीरें। राज ठाकरे, भतीजे राज ठाकरे सुबह सुबह पहुंचे और तमाम इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया। घर के बड़े होने की जिम्मेदारी, भूमिका उन्होंने निभाई और शव यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने तमाम तैयारियों का जायजा लिया। हालांकि परेशान थे, दुखी थे, गमगीन थे राज ठाकरे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने वहां इंतजामों का जायजा भी लिया। सब कुछ ठीक ठाक रहे। घर के एक बड़े की जो जिम्मेदारी होती है ऐसे कठिन अवसर पर, जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, ऐसे में भी अपने आप पर काबू रखकर, संयमित रहकर राज ठाकरे ने एक बड़े होने की जिम्मेदारी निभाई और शव यात्रा से पहले तमाम इंतजामों का मातोश्री पर जायजा लिया। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब यह काफिला निकल चुका था, माहिम की तरफ यह काफिला बढ़ा, तो शिव सैनिक अपने अध्यक्ष के लिए, अपने सुप्रीमो के लिए नारे लगाते रहे और पूरी सड़क पर चप्पे चप्पे पर अगर कोई नजर आया तो वो बाला साहब ठाकरे का समर्थक नजर आया, शिव सैनिक नजर आए। और यही नजारा आगे भी नजर आया। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाला साहब ठाकरे को राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई, लेकिन अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे बेटे उद्धव ठाकरे। बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह सुबह रवाना हुई। 9 बजे उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली मुंबई की, और वो वैसे भी शिवसेना अध्यक्ष सुप्रीमो से मिलना जाना चाहती थी। और ये नितिन गडकरी, बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी रवाना हुए। बाला साहब ठाकरे के समर्थक उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें कि बस इस वक्त मुंबई की सड़कों पर इंतजार जो हो रहा है वो शिवाजी स्टेडियम पहुंचने का काफिले का हो रहा है, क्योंकि यह काफिला शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे की अंतिम शव यात्रा का है। वो अलविदा कह चुके हैं। कल उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद, और ये सड़कों पर जो तमाम जनसमूह, जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये रुख कर रहा है शिवाजी पार्क की तरफ, जहां अपने प्रिय बाल ठाकरे को ये लोग श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद आज शाम 6 बजे अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में ही कर दिया जाएगा।